वंदे मातरम। हरियाणा लोकमत यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का, मित्रजनों का सादर अभिनंदन, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आगे बढ़ने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। साथियों, आज मैं एक सामान्य चर्चा को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। यह जो चर्चा है वास्तव में अनेक लोगों से बातचीत करने के बाद विचार में है, और देखने वाली बात यह है कि कोरोना जैसे संकट काल में जब दुनिया के देश नकारात्मक विचारों में और दहशत में हैं, वहीं भारत में भी इस कोरोना वायरस ने खूब नुकसान किया है और अनेक प्रकार से यह बीमारी लोगों के लिए दहशत का कारण बनी है। परंतु इस समय में भी देश की, प्रदेश की जनता किस प्रकार से सकारात्मक विचारों को लेकर के और पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के आगे बढ़ रही है। सभी प्रकार की दिक्कतें सहते हुए भी लोग अच्छे विचार सोच रहे हैं, और जो ये बदलाव जो एक मजबूरी के कारण हुआ है, इसे जीवन में आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखें तो इस समय में दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हुई है, समय का अंकुश लगा है, और ये पाबंदियां, ये अंकुश, उसके बाद जो राहत सरकार ने दी है वो सराहनीय है। और लोग भी इस बात को सोचने लगे हैं कि यूं ही बेशक जो भागदौड़ रहती है, जो अनावश्यक हम समय इधर उधर घूमकर गंवाते हैं, वास्तव में उसका कोई औचित्य नहीं होता। एक दुकानदार इस बात की चर्चा कर रहा है और अनेक लोग इस पर सहमत हैं कि जो ये समय का बदलाव बीच बीच में होता है, इसमें अगर हमारी दिनचर्या, हमारी दुकानों का समय सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक कर दिया जाए तो वो बहुत ही सार्थक है। और उसका कारण भी वो बताते हैं कि इससे हर आदमी समय पर घर जा सकेगा। जो रात के समय में क्राइम हो जाते हैं, उन पर रोक लगेगी, हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वो दिन के चांदने में ही अपने घर पहुंचेंगे। और जब समय दुकान का निश्चित होगा तो हर खरीदार समय पर ही आकर के दुकानदारी से सामान ले सकेगा। इसी प्रकार से जो देखने में आया है, 5 जून को पर्यावरण दिवस है, जो भागदौड़ रहती थी, अनावश्यक गाड़ियां जो चलती थी सड़कों पर, मोटरसाइकिल, जो हमारे को ध्वनि प्रदूषण बढ़ता था, वैसा पॉल्यूशन बढ़ता था, तो धुआं होने के कारण अगर वो हम विचार करें कि अगर इस प्रकार से हर आदमी नियमित रूप से इसका बात विचार करे कि मैं हफ्ते में 1 दिन अपनी गाड़ी को नहीं लेकर के जाऊंगा। अब कल 3 जून को साइकिल दिवस सभी ने मनाया है, और साइकिल की इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों के पास आज से करीब 2-3 दशक पूर्व साइकिल ही एक आवागमन का मुख्य माध्यम होता था। हर आदमी साइकिल से ही खेतों में जाना, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, अपने रोजगार पर जाना, तो साइकिल को ही वो इस्तेमाल करता था। और आज हम पाबंद हो गए हैं, हम मजबूर और विवश हो गए हैं कि चाहे खेत में जाएं तो मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर। इसी प्रकार से
अनावश्यक जो दुरुपयोग हो रहा था। तो इस समय में लोगों को समझ में आया है कि इससे प्रकृति में कितना सुधार हुआ है। जहाँ अन्य कारण उद्योगों का बंद होना भी एक मुख्य कारण है, वहाँ इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण और जो मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार का जो हमारा धुआं था वो भी कम हुआ है। तो लोगों में इस बात का भी है, अगर हम सब इस जीवन शैली को बदलाव में लेकर के आएँ, और आज तो हम मजबूरी में इसको अपना रहे हैं, अगर हम ऐसा सोचें तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और वास्तव में ही पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उस पर हम एक सभी संकल्प करें, तो इससे हमारा नील गगन, हम पहले कहते रहे हैं, अनेक गानों के माध्यम से सुनते आए हैं, देखते थे पहले हम बचपन में भी, तो अब आज फिर आकाश वो साफ नज़र आने लगा है। आप दूर के क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों का देखने का नज़ारा ले सकते हैं, तो ये भी एक बदलाव का कारण है। तीसरा कारण जो लोगों की बात मैं आपको करता हूँ साथियों, वो आज के समय में एक शादियाँ हो रही हैं। तो वो जो शादियाँ, हमारे मित्रगण पहले काफ़ी मायूस थे, अनेक लोगों ने, साथियों ने, यहाँ शादियाँ हुई हैं। लोग इस बात पर शादी करने के बाद ऐसा महसूस करने लगे हैं कि इस प्रकार से सामान्य जो शादियाँ हैं, सिंपल अगर शादियाँ हो जाएँ तो गरीब लोगों को कर्जदार न बनना पड़े। मेरी बेटी के लिए जो हमें टेंशन रहती कि अगर ये बड़ी होगी तो शादी का खर्च होगा तो कैसे करूँगा, तो हमारा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ना वो सार्थक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार के लोगों की विचारधारा है, लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, परंतु यह है मात्र मैं कहूँ कि सरकार का ही एक से संभव है नहीं। हम सबको सामाजिक तौर पर इस बात को विचार करना होगा, ताकि हम ऐसे शादियाँ करें और जो सामान्य कम लोग आएँ और जो है ना सभी खुशी से अपनी बेटी का, अपने बेटे का मंगल कार्य संपन्न कर सकें। इससे अनावश्यक कार्य नहीं होंगे, खर्चे नहीं होंगे साथियों। इसी प्रकार से लोगों की भावना एक बार है कि जो ब्रह्म भोज दिवंगत आत्मा के बाद, मरने के बाद जो किया जाता है, वो भी हटना चाहिए। ऐसा ये वास्तव में क्या है कि मैं आज हमारा जो लोकमत चैनल के माध्यम से बात में आवाज़ उठा रहा हूँ, ये आप सभी के बीच में परोस रहा हूँ। इसको जो भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को सुनेंगे साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप सभी से इस बात की अपेक्षा भी करूँगा कि अभी यदि आप इन बातों पर सभी पर सहमत हैं तो कृपया लाइक करके अपना कमेंट लिख के हाँ ऐसा बदलाव होना चाहिए, तो तभी ये बात आवाज़ उठेगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो ये आवाज़ फिर एक हमारे समाज की, हमारे देश की आवाज़ बन जाएगी। साथियों, मैं तीसरी बात जो सबसे बड़ी आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सार्थक कदम उठा करके भरपूर प्रयास किया है। किसान, मजदूर, गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं, हमें उनका भी लाभ उठाना चाहिए। और साथ साथ मैं सरकार से भी कहता हूं कि इन बात पर चिंतन करें कि इस समय में एक डाटा तैयार हो कि कितने लोग उसमें खुश रहे और कितने लोग जो है इस बात को चाहते हैं कि ये जो दिनचर्या आज मजबूरी के समय में बनी है, क्या ये दिनचर्या आगे संभव है? क्या हम एक ऐसा कानून या नियम बना सकते हैं कि दुकानदारों को समय निश्चित हो सके और हर एक मजदूर, गरीब, जो छोटे बच्चे दुकानदार पर जो भी कहीं भी काम करते हैं, तो वो समय से अपने घर जाएंगे तो समय का भी निश्चित बनेगा, रात्रि का समय भी निश्चित होगा। सुबह जल्दी उठेंगे बच्चे तो दिन में कार्य करेंगे, रात को पूरी नींद ले सकेंगे। तो ये एक ऐसे बदलाव है जो सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। और यह लगता है कि वास्तव में कोरोना जो हमारे लिए दहशत बन के आया है, यह हमारा कोई ना कोई मार्गदर्शन भी कर रहा है जो अच्छे के लिए है। तो मैं इसी के साथ आप सभी को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय हरियाणा।